बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, लिंक्डइन, रंबल, ट्विटर, फेसबुक और ऑडिसी के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट शाहीन सबाई साहब हमेशा की तरह जो है वो मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर थैंक यू वेरी मच और सबको सलाम मेरा प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत से लोग जो है आपको सलाम दे रहे हैं इस वक्त, लाइव विंडो के अंदर आ चुके हैं सब, और सब आपके बारे में जो थैंक है यू वो सर। आपको सलाम पहुंचा रहे हैं। वालेकुम सर। सर, लेट्स जंप इनटू इट, आई थिंक स्ट्रेट अवे। आपने जी सर जी। ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, 2 दिन पहले बड़ी जो है वो ट्वीट जबरदस्त किस्म की है, और ये आपने दरिया को कूजे में बंद करते हुए आपने ट्वीट की है। आपका तजर्बा बोलता है कि फौज का असली मसला, आपने लिखा है कि इलेक्शन का हाँ। नतीजा अपनी मर्जी का होना, मगर नवाज शरीफ फौज पर एतमाद नहीं करते और वापस नहीं आते। शहबाज हर वक्त दबे अल्फाज में फौज ही की शिकायत करते हैं। फौज के कुछ लोग इमरान खान पर एतमाद नहीं करते और दुश्मनी में आगे निकल गए हैं। जरदारी और मौलाना को सिर्फ माल बनाने में दिलचस्पी है, और फौजी अंदर से नफरत करते हैं क्योंकि वो ईंट से ईंट बजाने की धमकी भी देते हैं। तो फिर 2-4 जमूरे ही रह जाते हैं, मतलब दुनिया मानेगी नहीं अगर हाथियों के बगैर सर्कस में खाली बंदर और जोकर ही हुए। तो करें क्या? इमरान ने तो बाजवा पर भरोसा किया था, अब उसे फांसना मुश्किल है, पर बाकी सब किसी काम के नहीं। तो ये सर्कस मौत का कुआं ही बनता जा रहा है। जाएं तो जाएं कहां, मुश्किल तो ये है। सर, इस मुश्किल का कोई हल भी तो बताए ना। सिर्फ मुश्किल तो आपने बता दी है। देखिए सर, बात यह है कि ट्वीट में आपको पता ही है कि बहुत लिमिटेड वो वर्ड्स होते हैं। अब तो शायद उन्होंने थोड़ा कर दिया, मगर पढ़ने वालों की इतनी हिम्मत, इतना वो हौसला नहीं होता कि लंबे लंबे आर्टिकल पढ़े। तो 2-4 एक आध पैराग्राफ में आपने काम की बात है और मैसेज अपना समझाना होता है कि भाई असल प्रॉब्लम ये। अब असल प्रॉब्लम जो मैं जो कह रहा हूं, अगर आप एक ओवरव्यू देखें दूर से बैठ के, तो जितने भी ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये सारे के सारे फौज से अंदर से ये सब तंग हैं। सब उनको क्या कहना चाहिए, हेट करते हैं। मतलब है कि वो कहते हैं ये अपने काम से काम रखे, ये हमारे काम में क्यों दखल देते हैं। और इतनी ज्यादा इन्होंने स्पेस हमारे ली हुई है और सब कुछ किया हुआ है, लेकिन मजबूर है बेचारे, डंडा उनके हाथ में। और इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये सारे चोर है। असल बात यह है कि वो तो वो इसीलिए ये सारा एक कंफ्यूजन पड़ा हुआ है। अब वो एक पे एतमाद नहीं है, दूसरा आता नहीं है, तीसरा जाता नहीं है, तीसरा धमकी देता है, चौथा ये करता है। तो अब जाए किधर बेचारे यार। असल मसला तो ये है ना कि अब अपनी फौजी मुहिब्बान पाकिस्तान पार्टी बना ले, एक जी फौजी सियासी पार्टी नाम लेने की कोशिश करें, तो उसमें आ जाएंगे सारे लोग, अगर अगर ये चाहे तो। लेकिन वो भी नहीं कर सकते, मार्शल लॉ भी नहीं लगा सकते। तो मसला इनके लिए ये है कि आपको रास्ता, इनको पतली गली मिल नहीं रही निकलने के लिए। और ऊपर से आपके जो IMF ब्रदर है, और आपके जो चाइनीज भाई है, और आपके जो दूसरे तीसरे हमदर्द है, उन सब ने कहा है कि जी इलेक्शन तो आपने कराने हैं, और इलेक्शन भी ऐसे कराने हैं जो एक्सेप्टेबल हो सबको। तो ये एक और इनके लिए नया मसला आ गया, वरना पुरानी तरह के इलेक्शन करा के तो दबड़दूस करके तो चल पड़ता, ठीक हो जाता सारा। लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा। और तो ये प्रॉब्लम इनका ये है कि कोई इनको ऐसे लोग मिल नहीं रहे। अब जमहूरे जो मैंने लिखा था कि रह गए, तो अब आपने देख लिया कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी करके और जमहूरों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। सवाल आगे करना था, लेकिन वो सवाल के साथ ही कर ले, आगे कर ले, ठीक है। वो आगे सर दोबारा इसको मैं छेड़ूंगा जरूर ले जाके। लेकिन सर, ये क्या तरीका है इस्तेकाम में? पाकिस्तान जो लोटों की पार्टी बनाई है, वो क्या पूरी नहीं पाड़ी अलीम खान और जहांगीर खान तरीन के? ये वो तीली पहलवान की पार्टी, एक वो परवेज खटक साहब की एक नवी पार्टी जो है खड़ी कर दी गई है, ये, और महमूद खान जो है, और इमरान खान के सारे गद्दार जो इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब ने तो गुड लक कर दी है, लेकिन ये गद्दारों ने मिलकर एक नई पार्टी बना दी है अपनी, वो IPP जो है, या जो भी उसका नाम है, उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। तो कितनी पार्टियां बनाएंगे सर? ये क्या है? हर दूसरे दिन तो यहाँ पे, दूसरे हफ्ते नई पार्टियों की नई देग पकने की तैयारी हो रही है। ये हो क्या रहे? खिचड़ी बन रही है, बिरयानी बन रही है, ये क्या देग बन रही है सर? सर, ये इनको पता नहीं है कि हम पकाना क्या चाहते हैं।
और पकाएं क्या। असली जो मसला इनका ये है कि जी वो सिर्फ इमरान खान को बाहर रखना चाहते हैं बस। और ताकि एक्सटेंशन मिल जाए आर्मी चीफ को 3 साल हाँ, बाद। ताकि बहुत सारे और काम हो जाए, साथ साथ चलते रहे। जो है अब ज़राअत में भी आ गए, महकमा ज़राअत भी तो चलाना है। उसके बाद पहले और भी बहुत सारे बड़ी बड़ी फौजी सीरियल भी आपको खाएंगे, तो डेयरी फार्मिंग भी करेंगे, तो मतलब बेशुमार काम है। मतलब खाली लड़ना तो एक काम नहीं, मुल्क के लिए और भी बेशुमार काम है, तो वो भी करने हैं। तो उसके लिए असल फटा ये पड़ा हुआ है कि जी इनको इमरान खान पसंद नहीं है, और इमरान खान अब उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। एक दफा वो अच्छी तरह वो जब सांप ने उनको काटा है, तो अब दोबारा वो आने को इस तरह तैयार नहीं है। और उनको दुनिया का इतना प्रेशर है कि उनको आप निकाल के वो बाहर भी नहीं फेंक सकते। तो असल मसला ये है। अब इसके लिए वो कभी इमरान खान के लेफ्ट को लेके आते हैं, कभी राइट हैंड को लेके आते हैं, कभी सेंटर हैंड को लेके आते हैं। वो सारे बेचारे बगैर इमरान खान के वो सारे क्या कीड़े मकोड़े रह जाते हैं पीछे। तो वो चलने वाले नहीं है। और आलू आलू वाली बिरयानी रह जाती है सर, की फेवरेट है सर ये तो मुझे लगता है कोई बिरयानी पक रही है और उसमें चपले कबाब भी डाल दिए इन्होंने, और टमाटर भी डाल दिए, और पता नहीं और क्या क्या डाल दिया, जो नतीजा जब ढक्कन उठेगा तो पता लगेगा कि क्या। पुलाव जर्दे और बिरयानी और दमपोख की जो देग है वो मिक्स हो गई है, और सीरी पाए भी उसमें डले हुए, पता नहीं किस किस के काट के डाल दिए। बार वो अब उनका प्रॉब्लम है कि वो क्या किस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन असली इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दफा इलेक्शन भी इनको कराने पड़ रहे हैं। एक क्लीनर कह दे, क्लीनर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो सकते। पूरा अरेंजमेंट उन्होंने अपना कर रहे हैं, लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, तुमने ये करना है। जो पहले लोगों को अपॉइंट किया था, जिन्होंने पहले गड़बड़े की थी बलूचिस्तान में, इधर उधर, उन सबको वापस भेजे जा रहे हैं कि तुमने दोबारा फिर से अपना सारा इंतजाम करना है। मगर वो सब तो ठीक है, लेकिन असली जो इस दफा जो जो मसला फंसा हुआ है ना, वो ये कि इमरान खान साहब ने जो इनको 30 इलेक्शन हरा दिए थे पिछले साल, उनके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा। और उनको ये नहीं पता कि अब जब लोग दोबारा जब ये दे घटेगी, वो खुलेगी, वो बाहर निकलेंगे, तो उसमें लोगों में कितना गुस्सा होगा और वो क्या करेंगे। और ये एक ऐसी चीज है जो बगैर आप टेस्ट किए चेक नहीं कर सकते कि क्या है। तो कंफ्यूजन ये है। और टाइम रोज एक दिन गुजरता है तो फंदा जो है वो टाइट होता है। अब डेट आना शुरू हो गई है, आज इलेक्शन की डेट अभी आ रही है, इलेक्शन भी कराने हैं, और निकलना भी है इस मुसीबत से। इन सब लोगों को, साथ चोरों को लेके भी चलना है। मगर करें क्या करें, एक वाकई मतलब बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है इनके लिए। ये चोरों से सर, ये बात साथ ये भी वाजे कर दीजिएगा कि चोरों से याद आया कि इनको लेके चलना है। आपने ट्वीट ये भी बाद में की कि लैपटॉप देने की क्या कहानी है। अमेरिका में जैसा कि लैपटॉप ज्यादा से ज्यादा 100 यानी 30,000 तक मिल जाते हैं, चाइना में उससे भी सस्ते होंगे सर। नून लीग लाखों लैपटॉप सरकारी पैसे से 10 साल से खरीद रही है और बांट रही है। कोई जवान सहाफी मैदान में आए और चेक करे कितने लाख बांटे, कितने के खरीदे, कितना कमीशन बनाया। ये लोग मुसीबत में भी अपना नफा नुकसान जरूर देखते हैं। इनका कोई काम बगैर जाती फायदे के नहीं होता। बेवकूफ लोग जितने लैपटॉप दिए सब इमरान खान के वोटर बन गए और यूट्यूब तकरीरें सुन रहे हैं। वाह वाह। ये तो लेकिन सर वो लैपटॉप का काम, पहला काम ये है कि जी आप इंटरनेट पे जाएं, और फिर इंटरनेट सोशल मीडिया है, फिर वहां पे तो आपने टिकटॉक देखना है, तो यूट्यूब देखना है, तो यही देखना है। फिर वहां और क्या करें। और ये इन्होंने लैपटॉप बांटते इसलिए कि कोई एक खांचा वांचा को पहले लग गया होगा पहली दफा में, दूसरी दफा में, और वो अब इनको तरीका पता चल गया बड़ी आसानी से। तो कहते हैं जी बांटे जाओ, 10 लाख बांट दो, करोड़ बांट दो, जितने बांट दो, क्योंकि वो आसान है। लोगों को आपने खुश भी कर रहे हैं और आपने अंदर से कुछ काम भी चल रहा है। इस ट्वीट के नीचे कई लोगों ने फिर बहुत सारे मैसेजेस लिखे कि जी ये चाइना में तो 10,000 15,000 का मिल जाता है, बल्क में ले तो और सस्ता मिल जाता है, और इसी तरह बांटे जाएं आप। मगर उसका फायदा किसको? आप ABCD लोगों को पढ़ा नहीं रहे, लोगों को आप कोई काम की बात, हेल्थ नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, आप लैपटॉप दे रहे हैं। लैपटॉप के अंदर से क्या कुछ जिन निकलेगा जो इनको ठीक करेगा, या इनका क्या होगा उसमें से? और जितने लोग लैपटॉप अपना माल बना रहे हैं सर। असल बात यह है कि उनका अंदर से अगर माल बन रहा है तो फिर ये सब लैपटॉप ठीक है।
बाकी जो इसका नतीजा निकलता है वो देख ही रहे हैं हम कि जी सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है लोगों के पास, फ्री के लैपटॉप है, फ्री के फोन है, अपना बैठ के लोग शुगल कर रहे हैं, घरों में आराम से बैठे, जब वक्त आएगा तो जाके वोट देने पहुंच जाएंगे। वो एक अलग मुसीबत है इनके लिए कि फिर क्या करें हम। तो लैपटॉप की स्कीम जो है ना ये बड़ी पुरानी है, और बड़ा इसके ऊपर तो अभी मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ ने कहा है शायद हम पता नहीं 1 करोड़ लैपटॉप देने को तैयार है या कितने लाख देने को तैयार है, क्योंकि रास्ता इनका खुला हुआ है, वो कोई सेटिंग वेटिंग मेरा ख्याल है उनकी। वो मतलब इजी है सर, वो सोर्स से ही कट जाते होंगे। चाइना वाले तो वैसे भी किकबैक जो है वो बड़े देखिए इसकी एक और मिसाल मैं दे दूं आपको, आप जब भी एमकेएम वालों से बात करें ना कराची के, और उनको अगर हुकूमत में आप शामिल करें खासकर फेडरल गवर्नमेंट में, तो हर एक कहता है मुझे पोर्ट्स एंड शिपिंग चाहिए मिनिस्ट्री। उसकी क्या हो जाएगी, सारे को पोर्ट्स एंड शिपिंग के मास्टर हैं, कोई जहाजों में ये फिरते रहते हैं, यही कैप्टन या कोई वो एडमिरल है क्या है, मगर पोर्ट्स एंड शिपिंग चाहिए इसलिए कि वहां पोर्ट्स एंड शिपिंग में एक नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा रिश्वत का, कट का, किकबैक का निजाम ऑलरेडी बना हुआ है कि जी शुरू में इतने मिलने, सेकंड स्टेज पे इसको इतने मिलने और ऊपर तक इतने जाने, और वो कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद वो थैले और वो ब्रीफकेस आते रहते हैं। वो जब आपको एक रास्ता पता लग जाएगा यार ये तो बड़ा आसान काम है, कुछ करना भी नहीं है और माल भी बनेगा, तो बस वही चाहिए हमें और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो इसी तरह का ये लैपटॉप का भी स्कीम ऐसी लगती है मुझे तो। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड बहुत सीरियस इशू है ह्यूमन राइट्स, ग्रॉस ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस का पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की है। इमरान खान साहब ने तो जो ट्वीट की है वो डेली बेसिस के ऊपर जो कुछ पंजाब में हो रहा है वो दिखाया गया, उनके एक पार्टी वर्कर की सर वायरल है। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ जो है ये हमारे बलोच भाइयों के साथ तो ये कई दहाइयों से हो रहा है। उनके सर ये घरों को ना सिर्फ उनको अगवा करते हैं बल्कि उनको घरों को सर जला, सिर्फ लूटते नहीं है। खान साहब ने दिखाया पंजाब में घर लूटे जा रहे हैं, पीटीआई के वर्कर्स के, पुलिस आके खुद लूट रही है। वहां पे सर बलोच में घर सिर्फ लूटे नहीं जाते, उनको बलोचिस्तान में आग लगा दी जाती है सर। सिंध में लोग मार दिए जाते हैं, सड़कों पे फेंक दिए जाते हैं ताकि दहशत फैल जाए, सरकार की दहशत फैले सर। पश्तून इलाके जो है वो लोगों को अगवा करके वो इंटरनेट सेंटर्स के अंदर रखा जाता है या फिर वो डिटेंशन सेंटर के अंदर रखा जाता है, और बाद में जाली पुलिस मुकाबले की तरह फौज जो है वो आईबीओ बनाती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फलाने बंदे मारे गए, उन्होंने जूते तक नहीं पहने होते, चप्पलें बेचारों ने पहनी होती हैं, उनको इन्हीं सेंटर से निकाल के सुख के बेचारे मरे हुए होते हैं, उनको मार देते हैं सर। और जो डिटेंशन में, इलीगल डिटेंशन में पकड़ा जाता है उसको सर अनमार्क ग्रेव में दबा दिया जाता है। कभी तो वक्त आएगा इंशाल्लाह, न्यूरमबर्ग ट्रायल जैसे लोग होंगे तो हम इंशाल्लाह निशानदेही कर देंगे उसकी बैठ के कि किस जगह के ऊपर है, बाकायदा तौर के ऊपर गवाही देता हूं मैं सर। अब सर आगे चल के यही काम अब कराची में सर लोगों को इंडिया का एजेंट बोल के मार दिया जाता है। बड़े अरसे मारा जाता रहा है ना सर, आपको पता है पिछले के 90s में जो आपके सामने। अब ये काम पंजाब में अब आया है सर, अब पंजाब में ये काम शुरू हुआ है तो लोगों को पता चला। थ्रू आउट हिस्ट्री में ये काम कौन करता रहा है सर, ये मुझे बताएं, और ये क्यों किया जाता है और इसकी इजाजत क्यों दी जाती है सर? देखिए ये तो बड़ा स्ट्रेट इसका आंसर है कि वो उनके पास है डंडा और ब्रूट फोर्स जिसे कहते हैं ना, और उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि वो मुल्क के दिफा करने वाले और हमारी कौम की गैरत और कौम की सिक्योरिटी और सब चीजों के वो जिम्मेदार हैं। आप उनसे पूछ ही सकते हैं कि जी आपने ये जो बिजनेस खोला है इसमें नफा नुकसान क्या हुआ, टैक्स दिया कि नहीं दिया, कोई बात नहीं पूछ सकते। तो मसला ये है कि उनके पास तो है डंडा, अब वो डंडे को इस्तेमाल उन्होंने कैसे करना है, वो पुराने पैटर्न बने हुए उनके, बलूचिस्तान का ये पैटर्न है तो कराची का ये पैटर्न है तो यहाँ का ये। और मसला अब जो मसला ये इन लोगों का मसला ये है कि पुराने जो कुछ करते थे वो तो करते थे, रिकॉर्ड में लिखा हुआ है सारा। इनके पास एक सिचुएशन ही टोटली नहीं है, मगर इनके पास कोई आपकी सोच नहीं है कि इसको हम कैसे हैंडल करें। वही पुराने फॉर्मूले निकाल के वो दोबारा चलाते हैं, वो चलते नहीं है, फिर और ज्यादा दबाते हैं। फिर आखिर आता है कि जब वो बंदा कहता है यार निकलो यहाँ से, भाग लो, नौकरी वोकरी छोड़ो, एक्सटेंशन छोड़ो, कहीं जाके एम्बेसडर बन के बैठ जाओ तो आराम हो जाएगा। तो वो असली बात यह है कि जब काबू में चीजें नहीं आती तो ये सब होता है। वरना कोई समझदार लोग हो, कोई अकल इस्तेमाल करे, सबको मिला के एक साथ बिठाएं, एक साथ, इतनी पावर है इनमें और इतनी कैपेसिटी भी है, लोग इनकी बात भी सुनेंगे। लोग अगर ये सही जेन्युइन बात करें, कोई रीजनेबल बात करें तो लोग सुनने को तैयार है। और लोग
चाहते भी है, रेस्पेक्ट भी करते हैं फौज को, ऐसी बात नहीं है कि कोई फौज सर के खिलाफ मैं होता है। कल लंदन में मैं अपनी फैमिली के साथ सड़क के ऊपर गाड़ी में बैठ रहा था, दो नौजवानों ने मेन रोड पे गाड़ी रोक ली और दोनों बलोची भाई थे मेरे, और खास बलोची, बलोचिस्तान में सेटल पठान नहीं, खास बलोची भाई थे। दोनों इतनी मोहब्बत से मिले, तस्वीर खिंचाने सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी करके। मैं कहा टिकट लग जाएगा आपको, कहते हैं कोई मसला नहीं है, तस्वीरें खींच रहे हैं और कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? इमरान खान को हम सपोर्ट करते हैं, क्यों उसके पीछे जर्नल पड़े हुए? हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, आप हमसे बात तो करो। आप बात नहीं करते, आप गोली चलाते हो। सर बात यही है कि असल में पावर ज्यादा है और एम्बिशन भी ज्यादा है, और अब तो शायद मेरा ख्याल है वो हविस कहते हैं या पैसे की हविस कह लें या पावर की या नशा पावर, वो भी बहुत ज्यादा है। सोल्यूशंस थोड़े, आइडियाज है नहीं, समझ में आने नहीं है, टाइम बहुत कम है और रोज वो घेरा तंग से तंग होता जा रहा है। तो पैनिक हर जगह नजर आ रहा है, और आपको अभी मेरा ख्याल है थोड़े दिन ये जो अब 2-4 हफ्ते रह गए हैं, इसमें और ज्यादा पैनिक नजर आएगा और ज्यादा रिप्रेशन होगा, और पार्टी में ख्याल 2-4 नई पार्टियां और भी खड़ी हो जाए। मगर ये सारे सोल्यूशन जो ये जो इन्होंने बना के रखे रहे सामने, ये कोई चल नहीं रहे, कोई फायदा नहीं हो रहा। लोगों का नफरत बढ़ रही है, लोग और गुस्से में आ रहे हैं, लोगों को अभी मौका नहीं मिल रहा कुछ जवाब देने का। लेकिन जिस दिन मौका मिलेगा आप देखेंगे कि दुगना तिगना ज्यादा गुस्से से जवाब आएगा। तो ये प्रॉब्लम इनके असल में अब ये है। अब उसमें से अब निकलते कैसे, वही अल्लाह ताला कोई हिम्मत, कोई अकल दे किसी को, कोई 2-4 अकलमंद हो तो कहे यार ये किधर कोने में फंस गए आके, हम भी निकले और आप इस मुल्क को भी निकालें, तो शायद कोई मसला बन जाए। मगर ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो फंसे हुए हैं बुरी तरह। मतलब सर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां जो है वो जारी रहेंगी उसी तरह? अभी तो मुझे लगता है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, ना इंटरनेशनल बात सुनने को तैयार है, ना पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार है, ना किसी की बात सुनने को तैयार है। वो अपने नशे में आदमी जब होता है ना, तो वो मारे जाता है, डंडा मारी करे जाता है। तो अभी कर ले थोड़े, मगर थोड़े दिन की बात है ये। ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें, बदमस्त हाथी मतलब बने फिर रहे हैं, लेकिन हाथी की सूंड में भी एक चूंटी घुस के भी बहुत कुछ बिल्कुल कर बिल्कुल दिया। वो यही होता है जो जो मैंने एक ट्वीट कर दी थी, जो जिसके ऊपर इन्होंने बड़ा, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक वो अयूब खान के वो जो शॉर्ट वाली मैंने एक रिपीट कर दिया था कि जी आप वो असैसिनेशन के लिए इंसाइट कर रहे हैं। फजूल की बात, आप अकल से पैदल लोग, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है वो 60-70 साल पहले का, उसको अगर मेंशन कर, डरे में भी तो बहुत है सर। वही ना मतलब है कि आप या तो उनको जाके दिल पे लगे कि यार ये जो बात क्यों करी इन्होंने, कही है ऐसा हो ही ना जाएगी। तो ये तो डरने वाली तो बात है उनके, हर चीज से अब डरना है तो फिर क्या करेंगे, करना भी तो है कुछ ना कुछ। और मगर ये डेस्परेशन की बिल्कुल सिचुएशन है कि रोज सिचुएशन बिकम्स मोर सीरियस, डेस्परेट। हल कोई निकल नहीं रहा। कभी एक पार्टी बनाते हैं, हफ्ते में दूसरी पार्टी बनाते हैं, एक को खड़ा करते हैं, दूसरे को खड़ा करते हैं, कोई फायदा नहीं होता, फिर वो सारा का सारा फिजल आउट हो जाता है। कभी कहते हैं हमने पकड़ना है उसको, कभी कहते हैं नहीं पकड़ना, कभी ये करना है, कभी वो करना है। कोई मुझे सीरियसली एक बात भी अभी तक इनकी समझ नहीं आई कि ये इनके पास कोई प्लान है या नहीं है। बस चला रहे, तुक्के लगा रहे, कोई लग गया, नहीं लगा नहीं लगा। और इसमें अल्लाह करे कि कोई मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान ही ना हो जाए। अल्लाह ना करे। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन के ऊपर आता हूं। मैंने ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 2 तारीख को, 2 जुलाई इस महीने की, आज 18 है, 2 को मैंने ये स्टोरी शेयर की कि जराए का दावा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम डीजी ISI सर्विस में तोसी की ऑफर के बावजूद इस साल रिटायर होने का मंसूबा बना रहे हैं। इन्होंने अपने करीबी हलकों के सामने ये इंकिशाफ किया कि वो आसिम मुनीर का नाजायज काम करते करते थक चुके हैं और अब मजीद ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने तोसी की पेशकश से भी इनकार कर दिया है। इनकी किसी अहम मुल्क में सफीर के तौर पर मराती तैनाती या इंसेंटिव अपॉइंटमेंट की जा सकती है। अमेरिका पे इनकी नजरें, मैंने पहले बताया था। मिस्टर हनी बनी को ISI की तारीख में कैसे याद रखा जाएगा, बराए करम तबसरा कीजिए। सर इसके ऊपर मैंने बताया, गुज़िश्ता रोज जानबूझ के एक मीडिया में खबर रिलीज की गई, मेन स्ट्रीम मीडिया में, मोतबर सहाफियों में।
हमारे दोस्त अली मुस्तफा, डॉक्टर मोहित पीरजादा, मैंने इस पे प्रोग्राम कर दिया कि इनको 1 साल एक्सटेंशन मिल गई है, और इसके ऊपर मैंने भी बहरहाल कमेंट किया, ये कोट की के, लेकिन फिर मैंने साथ बताया 21 घंटे पहले कि सूरत हाल अभी भी यही है, फाइनल खबर का इंतजार कीजिए। 5 घंटे पहले सर मुझे कंफर्म सीनियर जराए की तरफ से पता चला कि वजीर खजाना, अब ये आपसे सिर्फ क्वेश्चन है कि वाई वजीर खजाना एंड वाई, सीनियर जराए का ये दावा है कि वजीर खजाना इसहाक डार DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तोसी की दरखास्त, मतलब जो समरी है, आसिम मुनीर को भिजवा दी गई है। इस दरखास्त की मंजूरी और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, मंजूरी और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये मजीद तो आप खबर दे रहे हैं, आप ये तो आप खबर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सब यही सुन रहे थे 2 दिन से कि ऐसा हो गया है, और हमने कहा हो गया होगा, हो भी सकता है कोई ऐसी, ये मैं खबर दे रहा हूं, पहले भी मैंने ही खबर दी थी सर, तो मेरी खबर की तस्दीक के तौर के ऊपर लोगों ने कहा कि हो गया। मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि नहीं, हो नहीं गया, हो रहा है, और पीछे इसहाक डार साहब करवा रहे हैं, मेरे सीनियर जराए ये दावा करते हैं। और देखेंगे वो क्या एक जो इंपॉर्टेंट बात है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद सईद ने भी अपनी एक्सटेंशन जो है वो भिजवा दी है, और वो OTS के जनरल है। OTS बमुकाबला PMA का भी एक तरह से अब मैच तो चले यहाँ पे चला हुआ है, पहले फौज में मजीद चल गया है, लेकिन सर वाई वुड इसहाक डार, और खबर सर मेरी आपको पता है कि मेरी जो क्रेडिबिलिटी है वो इन खबरों की वजह से, और एक मोस्ट क्रेडिबल, आई कैन बेट एनीथिंग ऑन इट, कि खबर ये पक्की है। अब सर वाई वुड पहले, क्योंकि सर जो मैंने खबर दी थी उसकी तस्दीक कल आई है ना, लेकिन अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है, फॉर्मेलिटी होगी जो भी होगी, लेकिन जनरल नदीम अंजुम इज नॉट हैप्पी, एम्बेसडर जारी बात है, और उनको अब ये इसका बैकग्राउंड क्या आपको समझ आता है सर? व्हाई वुड इसहाक डार पुश फॉर द एक्सटेंशन ऑफ DGISI नदीम अंजुम? देखिए, आपने कहा कि ये पहले ये एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते थे, और बाहर कहीं जाना चाहते थे। अभी भी मेरे जराए कहते हैं कि ही इज मोर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग एन एम्बेसडर, मोस्ट प्रोबब्ली इन अमेरिका, जो इनको वादा किया गया था बड़ा पुराना। इसहाक डार को बीच में लाना, इसहाक डार इज वेरी स्मॉल फ्राई इन दीज थिंग्स यार। ये तो खाली वो जो मैसेंजर जो होते हैं ना, वो जो इधर से उधर वो मैसेंजर है सर, हैं मैसेंजर है वो ये कोई सीरियस मैसेंजर भी नहीं है। इनके पीछे जो लोग हैं उनको अब सब लोगों का इंप्रेशन ये है, मेरा भी इंप्रेशन ये है कि ये जो आसिम मुनीर साहब आए और आखिरी वक्त में जो भी ड्रामा हुआ था, 2 दिन रह गए थे, और ही वॉज ए कैंडिडेट प्रपोज और पुश बाय नवाज शरीफ। अब ये इंप्रेशन है हमारा कि जी नवाज शरीफ के कहने पे इनको बनाया गया, बाजवा साहब की मर्जी के खिलाफ या उनकी मर्जी से, जो भी था वारन। तो अब उन नवाज शरीफ के राइट हैंड मैन डार साहब, अब उनके थ्रू ही अगर ये बात पहुंचाई जा रही है, ये तो बड़ा आसान है। शहबाज शरीफ साहब तो इतने वो बोम की नाक है, आप जिधर उनको जो कहो वो तो 2 मिनट में साइन कर देते हैं, 2 मिनट में जाके वो आप कह ले जो भी पॉलिश और मालिश या जो भी करानी हो आप करा लें उनसे, जो हुक्म उनसे आपने ऑर्डर देना हो वो दे देंगे। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है अगर दोनों में एग्रीमेंट हो। ऊपर अगर DGISI में और आर्मी चीफ में ये एग्रीमेंट हो और दोनों इस बात ये चाहते हो कि जी हाँ नहीं आप यही रहे और आपकी एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो फिर तो किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, वो उनसे फोन करें। मैंने खबर दी थी तकरीबन पिछले साल में 6 महीने पहले तकरीबन खबर होगी, या पिछले साल के शुरू में होगी, कि इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि तुम सर्विस अपनी पूरी करो और फिर तुम्हें अमेरिका एम्बेसडर भेजूंगा, और DGISI इज मच मोर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू अमेरिका। और उनकी जरा तबीयत, जो जिस किस्म का उनका मिजाज है, काफी रंगीन मिजाज है, इसीलिए हनी बनी के तौर के ऊपर वो जाने जाते हैं। वो उनका मिजाज ये जो है DGISI, अदरवाइज भी ISI में उनको बाईपास करके DGC चला रहा है सब कुछ। फैसल नसीर डायरेक्ट ऑर्डर लेता है आर्मी चीफ से और वो चला रहा है। यहां पे एक तो ये पुरानी खबर थी, और अब यहां पे ये वाज़े तौर के ऊपर नवाज शरीफ साहब जो है वो चाह रहे हैं कि साल की एक्सटेंशन लेके शायद आसिम मुनीर के ऊपर तलवार लटका के रखी जाए, क्योंकि आसिम मुनीर एट द एंड ऑफ द डे, ये मैंने फर्स्ट हैंड मेरा नॉलेज है कि जब इनको अपॉइंट किया था तो मियां नवाज शरीफ ने मियां शहबाज शरीफ को कहा था कि जिस मर्जी की ला दो, आखिर जाके नो एक हो जाना है जरनैला सारे। अब जरनैल साहब में आकर में जाके एक हो जाना है तो जाहिर बात है असल मर्जी तो नवाज शरीफ की नहीं है, असल तो जनरल नदीम अंजुम की है कि वो चाहता एक्सटेंशन है, नहीं चाहता, अगर नहीं चाहता तो वो नहीं लेगा।
तो ये बहरहाल, लेकिन अगर नवाज शरीफ चाहता है तो उसको भी खुश करना है, क्योंकि एक जनरल इंप्रेशन ये कन्वे किया जा रहा है कि नवाज शरीफ का नौकर है आसिम मुनीर, और इस असर को जाहिर करने के लिए आसिम मुनीर ने पूरा प्लान जो है वो बाकायदा तामीर वतन प्रोग्राम नवाज शरीफ के लिए तैयार किया हुआ पाकिस्तान में कि जरा एक दफा आ जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं कितना किसका नौकर हूं। और इसी डर की वजह से नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ नहीं लेके आ रहे। तो क्या ये एक्सटेंशन ये जो है ये नवाज शरीफ अपनी वापसी के लिए कर रहे हैं? और दूसरा सर, नवाज शरीफ साहब आ क्यों नहीं रहे? अब किस चीज का डर है? मुकदमे सारे घूमते हैं, अपनी आर्मी चीफ अपना नौकर लगा दिया, अपनी मर्जी का लगा दिया, अभी आ क्यों नहीं रहे सर? क्यों नहीं आते? आप आपस में चोर चोर डाकू जो होते हैं उनमें भी एक एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है, तब उनका काम चलता है। ऑनर अमंग थीव्स, ठीक है ना। आप उसको जो भी नाम दे दें, पीस बिटवीन थीव्स या जो भी है, क्रोक्स के दरमियान भी एक ऑनर कोड होता है, या जो भी आप नाम उसका दे ले। यहाँ मसला ये है कि एक दूसरे पे कोई एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भरोसा नहीं करता, और अपने आप को बचा कर वो आगे चलना चाहते हैं, अपने आप को बचा के नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं। उनको नजर आती है कि ये सेफ है तो आगे चलते हैं, वरना वो पीछे ही बैठे रहते हैं। और नवाज शरीफ जैसे लोग और इस तरह के लोग जो है ना, जो जब फंस जाते हैं तो फिर वो हर तरह की उल्टी सीधी बेईमानी करके निकलने की भागते हैं, और जब भाग जाते हैं तो फिर वो सब उनको कुछ हिम्मत आती है कि जब मेरी जान बच गई। तो असल मसला ये है कि एक दूसरे पे टेस्ट नहीं है। अब अगर ये अब जो आप बता रहे हैं कि आईएसआई के अंदर आईएसआई चीफ नहीं बल्कि उनके नंबर 2 जो हैं वो काम कर रहे हैं, और डायरेक्ट आर्मी चीफ से वो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये तो मतलब है कि जाहिर है सिचुएशन में आईएसआई चीफ तो ज्यादा खुश नहीं होंगे। वो तो कहेंगे यार ये मैं तो डमी बैठा हूँ, ये क्या है, ये बगैर मेरे ऊपर ही ऊपर सारा कुछ काम हो रहा है, ये तो सही नहीं है। और जाना चाहेंगे वो अगर मौका मिला तो। मगर मैंने ये भी सुना था, और आपको भी शायद याद हो कि एक मौके पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि जी ये एक्सटेंशन का जो चैप्टर है ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, इसको लॉ बना देना चाहिए कि जी ये कोई किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अब वो भी अगर कहा था उन्होंने, और डिड ही मीन इट या व्हाट डिड ही मीन, और अब अगर वो सारा बैक हो गया, वापस हो गया, और फिर वो दोबारा उसी पे चल पड़े, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि ये तो डे टू डे सिचुएशन चेंज होती है ना जी। यहाँ तो एक पार्टी एक दिन बनती है, दूसरे दिन वो फेल हो जाती है, तो तीसरी पार्टी बनती है, फिर वो फेल हो जाती है, तो फिर कुछ और सोचा जाता है। मतलब है कि यह तो मैनेजमेंट जो है डे टू डे आवर टू आवर चल रहा है, और टाइम बिल्कुल स्क्वीज होता जा रहा है। और अब तो डेटा आना शुरू हो गई है इलेक्शन के लिए। लेकिन मैं फिर भी रिपीट करता हूँ, ये चलेगा सारा इसी तरह खिचड़ी जब तक कि आप ये पूरा देग ओपन नहीं करेंगे। जब ज़ाहिर इलेक्शन होगा तो आपको खोलना पड़ेगा, आप लोगों को बाहर निकलने का मौका देंगे, वो जाके रैलीज करेंगे, तकरीरें करेंगे, जुलूस निकालेंगे, नारे लगाएंगे, सारा कुछ होगा। और जब वो खुलेगा तो उस वक्त लोगों का टेम्परेचर और लोगों का मूड आपको पता चलेगा कि क्या है। उस वक्त तक ये इंतजार कर नहीं सकते, क्योंकि ये पहले से प्रीएम्प्टिव और पूरा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में रहे सारा। तो वो अब हो नहीं रहा, या गड़बड़ हो रही है उसमें, या फेलियर हो रहा है, या डिले हो रहा है, ये हमें नजर आ रहा है। लेकिन टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम इज पासिंग, और बड़ी जल्दी से पास हो रहा है, और ये मुसीबत जल्दी सरों पे आ जाएगी सबके। फाइनल क्वेश्चन सर, कि इस वक्त वॉशिंगटन के अंदर, लंदन के अंदर तो जो है इनके लिए टॉलरेंस मुझे तो इतनी खास, जो अगर देखा जाए लंदन में, अगर आप यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ देखा जाए तो वो पॉलिसी वही या अमेरिका की देखते हैं। इंडिया की तरफ से नवाज शरीफ के साहब को बहुत बड़ी सपोर्ट हासिल है, नवाज शरीफ को फुल फ्लैज सपोर्ट इंडिया की हासिल है। इंडियंस चाहते हैं कि वो वापस आए। मुझे ये इंडिकेटर्स भी मिले हैं, मुझसे बड़े नाराज हैं इंडियंस, खास तौर के ऊपर इस्लामाबाद में जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए, मैंने उस पर ट्वीट भी की, खास तौर के ऊपर रॉक है जो स्टेशन चीफ है वहां के इस्लामाबाद की, वो भी मुझसे बहुत नाराज हैं, जो है खातून जो है, कि क्यों ये आसिम मुनीर को नंगा कर रहा है बहुत ज्यादा। 9 मई का नैरेटिव खास तौर के ऊपर क्यों बस्ट कर दिया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई का, वो क्यों एक्सपोज कर दिया है। और यहाँ
यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट है, इस वजह से इंडियन यहाँ की गवर्नमेंट भी लगता यही है कि वो इस वक्त प्रो इंडिया ही फैसला करेगी, लेकिन अल्टीमेट फैसला जो है वॉशिंगटन का होना है, वहां पे सर फाइनल बताइएगा कि अभी तक क्या वन विंडो ऑपरेशन जो आसिम मुनीर ऑफर कर रहा है उसके ऊपर वो राजी की बाजी है, या मुझे इंडिकेशंस कुछ इस तरह की मिली है कि नहीं हम डबल गेम जो हम इनकी समझते हैं ये हमारे साथ डबल गेम करते हैं, तो हम इस पे राजी बाजी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन देयर सर? देखिए, यहाँ पे सीरियस इंटरेस्ट तो नहीं है कि जी पाकिस्तान में हमने ये कराना है या नहीं कराना। उनके अपने जो गोल्स हैं, खासकर अफगानिस्तान में आप कह लें, या रीजन में, या चाइना को कंटेन करना, या इंडिया को बढ़ाना, या ये जो पूरा नेक्सस बन रहा है सऊदी, ईरानी, चाइनीज, पाकिस्तानी, इसको रोकना तोड़ना, ये सब तो लार्जर स्ट्रेटेजिक ग्लोबल उनके इंटरेस्ट है। उसमें ये चीजें बहुत कम माइनर करती है कि पाकिस्तान में कौन गवर्नमेंट है, इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वो सिर्फ डील करते हैं जो मैन इन पावर, जो कुर्सी पे बैठा हो उसके साथ, और वो हमेशा आर्मी चीफ होता है। ये बात तो क्लियर है। अब वो भी देख रहे हैं कि जी आर्मी चीफ भी, अब उसने अपने आप को अगर इतना चारों तरफ से फंसा लिया है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें से निकलूं कैसे, और कंट्रोल भी नहीं हो रहा, जो उनका गोल्स भी अचीव नहीं हो रहे, तो वो देख रहे हैं कि जी किधर जाती है मामला सूरत हाल। दे आर नॉट रियली डायरेक्टली इंटरफियरिंग, लेकिन इंटरेस्ट है उनका। वो रोज कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स की भी सिचुएशन जो ठीक होनी चाहिए, हम सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, ये करते हैं। एक जेनेरिक जो होता है ना होम्योपैथिक किस्म का बयान लिखे हुए रखे होते हैं, वो इशू कर देते हैं वो बस। तो यहाँ पे तो अभी ये इंटरेस्ट है, लेकिन जैसी सिचुएशन थोड़ी एक्चुअली चेंज होना शुरू होगी, इलेक्शन अगर शुरू हो गए और लॉन्च हो गए, और फिर नजर आना शुरू हुआ लोगों को कि भाई इसमें कुछ और ही इन्होंने जो पकाया ऐसे हलवा, वो तो हलवा नहीं पका, वो तो पता नहीं कुछ और चीज बन गई है, तो ये फिर मसला वहां होगा। लोगों को सीरियसली पूछेंगे कि जी ये क्या हो रहा है। वरना अभी अभी तो देख रहे हैं, और अभी क्योंकि टाइम है, इलेक्शन में भी, अनाउंसमेंट में भी 2-4 हफ्ते हैं, तो ये अभी मेरा ख्याल है इसी तरह चलेगा। और इनका भी ये जो एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है रोज के हिसाब से, नई नई पार्टियां ला रहे हैं। आपने बड़ी बात की थी, एक पार्टी और दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, इनका एक्सपेरिमेंटेशन चला नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ये चलाएंगे, क्योंकि ये तो अगर डमीज को ही खड़ा करना है तो ऑलरेडी इनके पास तो सारी डमीज तो ऑलरेडी उनके पास बैठी हुई है, 15 पार्टी। फिर क्या तकलीफ, क्या इनको इन्हीं के थ्रू चलाते रहे, मगर वो भी नहीं कर सकते। तो एक आदमी की वजह से ये सारा इन्होंने पूरा एक सिस्टम को उल्टा उल्टा किया हुआ है, अपसाइड डाउन किया हुआ है। तो ये समझ में इनको आनी चाहिए कि दिस इज नॉट द राइट स्ट्रेटेजी, ये आप इस तरह नहीं कर सकते, और आपका कोई फायदा नहीं होगा इससे, और टाइम भी आपका जाया हो रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आपने कीमती वक्त दिया और हमने बड़े जो है तरीके के साथ आधे घंटे के अंदर अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वक्त जितने भी हैं वो सारे इनकैप्सुलेट कर लिए हैं। जाते जाते कोई क्लोजिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहें सर तो प्लीज। सर मैं तो कहता हूँ जी, अक्ल करे, दुआ करे, कोई बड़े इनमें अगर कोई दिमाग किसी का काम कर रहा है तो वो लेके सबको बैठे और कहे भाई ये बंद करो, ये सारा सर्कस जो है, ये हाथी और घोड़े और बंदर बंदरों को तो नचाना छोड़ दो भाई। सर्कस को जाए अपने जाके बच्चों के लिए लगा दे, कहीं जाके वो देखे, आप सीरियस काम करें, कुछ मुल्क को आगे लेके चलें। यार ये इस तरह तो नहीं होता कि आप रोज के हिसाब से आप एक पार्टी खड़ी कर रहे हैं, एक को बिठा रहे हैं, एक को उठा रहे हैं, एक को मार रहे हैं, एक को फेंक रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी हम सब पूरे मुल्क का ठेका हमने लिया हुआ है। भाई ठेका आप ले ले, जरूर ले ले, लेकिन सही काम भी तो कर रहे हैं साथ साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा कि आज आपने थोक के हिसाब से जर्नैल प्रमोट किए हैं, ये मैंने लिस्ट वैसे देखी है, मुबारकबाद हो। ये हमारे आर्मर्ड कोर के भी जो है टॉप के ऊपर जो है वो 5 आपने ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल प्रमोट किया है, और नीचे भी बेताशा ऑफिसर्स को मेरे जाती तौर पे जानने वालों को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। नाम इसलिए नहीं दूंगा कि मेजर जनरल होने के बावजूद भी पता नहीं है कि आपके पीछे पड़ जाए, लेकिन ये थोक के हिसाब से जो जर्नैल प्रमोट करें और साथ साथ एक्सटेंशन भी जर्नैलों को चाहिए, तो इस फौज को तो राजवाड़ा बना दिया आप लोगों ने। तो ये फिर आप किधर लेके जा रहे हो? जिस तरह मुल्क को राजवाड़ा आपने समझ के चला रहे हो, इस फौज को भी आपने राजवाड़ा बना दिया है इसका। और कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के गंदे अंडों ने जो इस वक्त हालत की है इस पूरे मुल्क की,
तबाह बर्बादी की तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये कब तक ये चलेगा और कब तक ये चल पाएगा। 71 में भी आप लोगों ने फॉर्मूले इसी तरह करने की कोशिश की थी और आप मुल्क गवा के बैठ गए थे, और अभी आप इज्जत गवा के तो बैठे हुए हो। मुल्क बस जाने वाली या आने जाने वाली देर है। आपका कोई भी बाहर सगा नहीं बैठा हुआ जिनको आप बहुत अपने सगे समझते हैं, उनका तो प्लान ही है कि 5 टोटे करें आपके ताकि जान छूटे आप लोगों से, और आप जो है उसके बाद यहां पे आप कभी ईरान जाके नाच रहे हो, उल्टे नाच रहे हो। डिसीवर जो है वो डिसीव करने के चक्कर में पड़ा हुआ है यहाँ पे। आज आपने बहुत बड़ी जो है वो कॉन्फ्रेंस की पूरी क्या कहते हैं उसको, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो आपने की है आज। अब मैं आपको यकीन जाने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जाते जाते मैं सिर्फ आपको ये विजुअल्स दिखाता जाऊं कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मैंने इसमें कमेंट भी लिखा। मैंने कहा कि आज ये 258वीं जो 258 जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठे, ये जो चाचू विस्कू की शक्ल पर लानत बरस रही है, आंखों में मायूसियों के साए हैं या हैंगओवर, ये तो अब खुदा जानता है। मगर कौम बर्बाद करने वाले इस मनहूस जालिम शख्स और इसका साथ देने वाली शैतानी साथियों के टोले को अल्लाह सजा जरूर देगा। ये बात इंतहाई वाजे है। और ये दुआ करनी चाहिए कि कोई अकल भी थोड़ी सी दे दे सर। अल्लाह इनको हदायत दे, हमारी दुआ है। शाहीन साहब अल्लाह इनको हदायत दे। सर बहुत बहुत शुक्रिया अजीजान मन आप लोगों का। मुझे शाहीन साहब भाई साहब को इजाजत दीजिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।